सद्गुरुवे नमः। श्रद्धेय महानुभावों, ईश्वर क्या है? मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा। देश दुनिया के सज्जनों को ईश्वर है क्या? जैसे तुम स्वयं को नहीं जान पा रहे हो कि तुम कौन हो। जो माँ बाप ने नाम रखा रामू श्याम घनश्याम अपू पप्पू निरंजन, तो तू सोच रहा है कि मैं निरंजन हूँ अपू पप्पू। अरे तू नाम रखा, तुम कौन हो? सूक्ष्म जीव। उसी प्रकार ईश्वर क्या है तो संत महात्मा ही ने बताएंगे जी। संत महात्मा बताए हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल्य प्रमात्म। जो तुम जैसे अपने आप को बताते हो हम सूक्ष्म जीव हैं, यही जीव है, पर ही हमारा यह इंद्रियां जो है संचालन हो रही है, इंचान हो रहा है, गतिमान है, वही निकल जाता है, तब जो है इसको लाश हो जाता है और इसको फेंक दिया जाता है, जला के राख कर दिया जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि ईश्वर क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। उनके बारे में अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल्य प्रमातम। जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए यस्फोट है सो है यस्फोट। वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम। वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार। वही है प्रमातम प्रतीक। वही प्रभु का धनात्मक नाम। वही है सार शब्द सत शब्द। वही है सतचेतन अव्यक्त। वही व्यक्तों में व्यापक नाम। वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम। वही सब कृतक हरि कृष्ण नाम। वही है परम प्रचंड शक्ति। वही है शिव शंकर हरि नाम। वही पुनि राम नाम है यगुण। वही है यकथ अगम पूर्ण काम। वही सर्वव्यंजन रहित अघोष। वही चेतन ध्वनि सिंधु अधोष। वही है एक ओम सत नाम। वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम। वही है एक ओम सत नाम। वही मुनि सेवित गुरु का नाम। वही भजो ओम ओम प्रभु नाम। वही भजो ओम ओम मही नाम। वही भजो ओम ओम प्रभु नाम। वही भजो ओम ओम मही नाम। वही भजो ओम ओम प्रभु नाम। वही श्री सद्गुरु नमः। यह जो है ईश्वर वही है, जैसा कि यह शब्दों में आप शब्द की गंभीरता को तभी समझ पाएंगे जबकि सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर हो। अध्यात्म ज्ञान का प्राप्ति सद्गुरु के शरण में जाकर के होगा। विषय का त्याग का शक्ति ही सद्गुरु के शरण में हो जाएगा। साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग और सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तभी आप ये जीव आत्मा का परम आत्मा अर्थात कल्याण कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे। अन्यथा यह आदि काल से यह जीव आत्मा विषया आसक्त होकर करके 84 लाख योनि में जो है भटक भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन को ही एक अधिकार है जो कि यह मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। अर्थात जीवात्मा को ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति सतत निरंतर ध्यान अभ्यास करके यह जो है तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जाकर के अनाहत में जाकर के सार शब्द स्वयंभू शब्द जिसको कहते हैं अनाहत में प्राप्त होता है। वह स्वयं शब्द जब सार शब्द से निशब्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी तो आवागमन का झंझट समाप्त हो जाएगा।
अन्यथा जो है यह जिसके ऊपर जो है जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, माया से वशीभूत होकर करके वह ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। तो तीनों पर्दों के लपेटे में चला आया है ना, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में पड़ गया है बेचारा। मन माया और काया की कुसंगति में आकर के विषया आसक्त होकर नाना प्रकार का दुख को भोगता है। माया, बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में आया कि माया, मन तो है माया के, माया किसे कहते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने पूछा, माया किसे कहते हैं? ईश्वर का जो है एक चेरी है, सदत है, नौकरानी चौकरानी है। जिस प्रकार विषधर सांप के मुंह में भी है, लेकिन उसको संव्याप्त नहीं होता है, उसी प्रकार ईश्वर में माया है, लेकिन ईश्वर को संव्याप्त नहीं होता है। जैसे सांप ने दूसरे को काटता है तब उसको बीख लग जाता है, वो विषाक्त होकर करके प्राणहीन हो जाता है, तड़प तड़प करके अपने प्राण को गंवा देता है। उसी प्रकार माया का जो चक्कर में फंस गया वो मायापति है, मायापति है परब्रह्म ईश्वर, लेकिन उनको जो है माया संव्याप्त नहीं होता। और जो माया ईश्वर का साथ छोड़ देते हैं वो माया उसके लपेटे, माया के लपेटे में चले जाते हैं, और माया लपेट लपेट कर उसको इतने प्रताड़ित करता है, इतने दुख देता है कि दुर्गति करा देता है जीवात्मा का। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कि सुनते हैं आप भगवान हैं, तो बताने का कृपा करें कि माया किसे कहते हैं? कहा ठीक है, कभी बता देंगे आपको, कौन बड़ा काम हमारी बात है। तो स्नान करने के लिए एक दिन गए, तो दोनों तो स्नान कर करके भगवान श्री कृष्ण निकल गए नदी से, और वह जो है नदी में था। कहा कि एक डुबकी और ले लेते हैं। अब जैसे डुबकी मारा, भगवान की जो है माया फैल गया। अब बड़ा काफ़ी रेत बाढ़ आ गया, जो है वह बाढ़ में बहने लगा। अब जो है बाढ़ में बहते बहते वो चला गया। अब जो है तो चला गया तो बहुत दूर पर जा कर के निकला, वहाँ जो कि भाई एक नदी किनारे में बस्ती था, वहीं पर जाकर निकला। वह बस्ती में देखा कि एक हाथी ने, अब माया इस पर छा गया, एक हाथी ने मल्ला सूढ़ में लेकर करके उधर से आ रहा है और घूम रहा है। जैसे ये सुदामा जैसे पहुंचा तो उनको मल्ला जो है पहना दिया हाथी ने। पीछे पीछे जो और राज कर्मचारी और सब जितने थे, उसने जय जयकार करने लगा कि जय ने ये राजा, क्योंकि हम क्या हाथी पहना, क्योंकि यहाँ का जो है नियम है इस राज्य का कि राजा मरने के बाद जो है यह हाथी जो इसको मल्ला पहनाता है वही फिर राजा बनता है। इसलिए आपको पहना दिया, आप राजा बन जाइए, और राजकुमारी से भी आपको शादी करा देंगे। तो इसको लालच हो गया। राजकुमारी भी साथ में थी, प्रजागण भी थे, मंत्री संतरी और कन्या कर्मचारी भी थे। राजकुमारी की सुंदरता, सुंदर स्त्री का देख करके मोहित हो गया। कहा ठीक है, अब राजा भी बन गया, राजकुमारी मिल जाए, कामनी और कंचन दोनों मिल जाए। तो बताइए, कामनी और कंचन के फेर में तो जो है यही तो माया का जड़ है। कामनी कंचन सुरा सुंदरी, तो माया उसके लपेटे में ले लिया। सुदामा को कैसे लपेटे में लिया देखिए। अब कहा है कि राजकुमारी का रूप कामनी उसको कहता है शुद्ध हिंदी में, और कंचन मन सोना, राजा भी बन गया है। कहा ठीक है तो बना दीजिए। तो राज सिंहासन बना दिया, राजकुमारी से भी शादी कर दिया। अब जो बड़ा ऐसे मौज से जीवन बिताने लगा, है बड़ा आनंद, वाह वाह वाह। अब जो दूठो बच्चा भी हुआ, राजकुमार भी दूठो जन्म गया। अब इतने में हुआ क्या कि राजकुमारी जो है बीमार हो गई, बीमार हो गई। सेवा बहुत किया, सेवा करते करते, डॉक्टर वैद्य करते करते, तो पर भी हुआ प्राण अंत हो गया, मर गई। जब मर गई तो जो है अब जो है उसका चिता तैयार किया गया, और सुदामा को भी राज कर्मचारी ने, मंत्री संतरी ने बताया कि तैयार हुई है, अब चिता में आपको भी जलाया जाएगा। कि यहाँ का नियम है कि पत्नी का मृत्यु होता है तो पति को जलाया जाता है। तो कहा कि
अरे भाई हम तो इस राज्य का आदमी नहीं, क्योंकि राज्य का राजा आप बन गए तो राज्य का राज कैसे नहीं, यहाँ का नियम पालन आपको करना ही होगा, यहाँ का विधि विधान से आपको चलना होगा। का यहाँ का अन्न खाएं, यहाँ का राजा बने हैं आप, राजकुमारी शादी किए हैं, 2 ठो बच्चा भी जन्मा दिए हैं। तो सब कर्मचारी सब ने जोर देने लगा कि चाहे को जलना ही होगा। 12 ठो जो है 1 दर्जन 2 दर्जन सिपाही उसको घेर करके तैयार हो गया कि नहीं भाग नहीं सकते हैं। अब तो विवश हो गया। भगति ताप छुछुंदर केरी खाई मरे उगलत अंधेरी। अब तो वो भागना चाह रहा था, लेकिन भाग के सकते गया, सिपाही के घेरे में चला आया। अब जो है वहाँ शमशान घाट ले गया, जरा ने चिता तैयार हुआ तो को सुदामा ने कहा बना किया कोई बुद्धि से बचा जाए। कहा कि देखो भैया आप लोग जो है मंत्रीगण, एक ठो निवेदन है। क्या कहिए, स्नान करने दीजिए कम से कम। तो पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन कहा नहीं चले स्नान करने दीजिए। स्नान करने के लिए जैसे नदी में घुसा हुआ डुबकी मार करके भागते बना। अब भागते भागते भीतरे भीतरे जो भागते भागते बहुत दूर निकलता हाँफते गया। अब जो बहुत दूर जा करके निकला, वहाँ भीतरे भीतर रेत में खींच करके बहुत दूर हो गया। वहाँ जा किनारा में जो बड़ी जोर से हबस रहा है और जो है रो रहा है, बड़ी बेजाल बेसमार। अरे बाप जान बचा तो अल्लाह को पाए, कहाँ आ गए क्या। रेत ने बहा करके बाढ़ ने जो है हमको फिर यहाँ पहुँचा दिया। फिर जो है उसको होश आया कि तो इसी जगह में आ गया। भगवान श्री कृष्ण जो है उस जगह किनारे बैठे थे। लेकिन काहे रो रहे हो जी, कितना हाँफ रहे हो, कहाँ गए थे। लेकिन ये क्या बात करते हैं आप, हमें तो जान बच गया हमारा। क्योंकि क्या हुआ, तो क्योंकि देखिए ना जो है ना ऐसे ऐसे हमको जला रहा था, राजकुमारी के साथ मेरा ये 2 लड़का भी जन्म पैदा हो गया है हमसे, और जो है अब जो है वहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो जो है हमको जला रहा था राजकुमारी के साथ। तो कौन राजा था, क्योंकि हम राजा बने थे उस राज्य का। तो कहाँ राजा है, वो तो राज हमने सुने हैं। बड़ा तकलीफ दो, आप सुनिए या सुनिए, आप बड़ा तकलीफ से हम बच गए ईश्वर की कृपा से। और ठीक है बच गए, अच्छी बात। क्या हुआ जो है बड़ा दुख भरे बच गए। क्योंकि समझ में आया कितना देर हुआ था जी, क्योंकि जो है ना वहाँ से जो है ना 7-8 बरस हो गया। 7-8 बरस क्योंकि तो अभी तो है ना इसमें आधा घंटा हुआ है, अभी जो है ना आधे घंटा हुआ है, तुम 7-8 बरस हो गया। तो समझ गया, अब उतना जो है चुपका है, शांत हो जाओ। वो दुख से दुख दर्द से तड़प रहा था, हम बच गए, हाँफ रहा था। भगवान श्री कृष्ण संतान ने यही माया है, समझ गया ना। सबको नचावत राम गोसाई, नचते नर मर कट की ताई। सब माया जो है सबको नचा रही है, सब बंदरों के समान नाच रहे हैं, और छड़ी के सहारे से जो है माया सबको नचा रही है। ये स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान धन संचय इसमें नाना प्रकार बखड़ा है, लेकिन कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं। व्यर्थ में माया से बसीभूत होकर के विषया आसक्त होकर के तुम आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति करा रहे हो। आसक्ति का त्याग, विषय आसक्ति का त्याग, और कहे इंद्रियां सुख आपका निज सुख नहीं है, आत्म सुख निज तेरे। सूक्ष्म जीव आत्मा का कल्याण करना ये सबसे बड़ा सुख है आपका। जीवात्मा ही ना आप हो जी, इसलिए उनका कल्याण करने के लिए संत के शरण में जाइए। ये कहे विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सदगुरु के शरण में जाकर विषय त्याग करने की शक्ति प्राप्त करें। क्या है कि उन्हीं के विषय बड़ा बलवती होता है। अगर माया का चक्कर चल रहा है, विषय की आसक्ति हो जाने के कारण से आपकी दुर्गति हो। सदगुरु की कृपा से जुक्ति जाने, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति तब होगा। इसलिए कहते हैं कि आप सदगुरु के शरण में जाएं, तभी जो है जीवात्मा का कल्याण होगा। और मनुष्य को ही एक ऐसा अधिकार है कि वह 84 लाख जीव में कि वह जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं सदगुरु की कृपा से। विषय का त्याग करके अंतर्मुखी, इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें। और सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करते हुए तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार होकर के अनहद में जहाँ अनहद में जो है 60 शब्द मिलेगा, और 60 शब्द से निस्तब्ध में जो है तब परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तभी आपका जीवात्मा को आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा।
फिर यह दुर्गति में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मन जो है अनहदे में जो है अनाद नाद में ही वह लय हो चला जाएगा। इन्हें मन वहाँ माया वहाँ तक आपका जो है पीछा वहाँ से छोड़ देगा। अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन लीन हो जाता है। तो वहाँ पाप ताप संताप मन माया काया पाप सब जलकर राख हो जाता है। फिर ऊपर जो है ऊपर वो उसका कोई भी जाने का अधिकार ही नहीं है। उसकी शक्ति वहाँ छिन्न हो जाती है यहीं अनहदे नाद तक। इसलिए नाद ध्यान विधि बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। अतः नाद ध्यान करके ही ये जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाए। सदगुरु भी नमः, सदगुरु भी नमः। ईश्वर क्या है इसके बारे में जानकारी तो हमारे गुरु महाराज की वाणी में आपको प्राप्त हो चुकी होगी। इसका सही से आत्मचिंतन करके विचार कर लें ईश्वर क्या है। आत्मा में आत्मज्ञानी को माया संव्याप्त नहीं होती है। माया के सूक्ष्म और स्थूल दोनों को गतिविधि को वह जानते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी परब्रह्म की वो निकट है। आत्मज्ञानी परब्रह्म प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।